बुढ़ियो भे गए, अब कबर में जाए वाली हमारा सब बाल बच्चा भूखा मर जाए, पकना मुश्किल हो जाए, खाना पीना मुश्किल हो जाए। कोई एगो रोटी आधी रोटी लेके न दौड़ या देखो कि गरीब मर रहे कि जी रहे। मैं मौजूद हूँ रथोस पंचायत के दुर्जवलिया गांव के वार्ड नंबर 2 में। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड के रथोस पंचायत में स्थित दुर्जवलिया गांव के वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर हम लोगों की समस्या की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य समस्या है सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार गली गली पक्की सड़क के वादे कर रहे हैं, घर घर नल जल योजना की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो रथोस पंचायत के वार्ड नंबर 2 में ना ही सड़क है और ना ही नल जल योजना और ना ही पानी लोगों को घर तक मिल रहा है। जिस प्रकार नल जल योजना का टंकी तैयार हो चुका है, लोगों के घरों में नल भी लगा दिया गया है, लेकिन केवल खानापूर्ति के लिए वो काम किया गया है। अब तक लोगों को नल का जल नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य सड़क है इस मोहल्ले में आने के लिए, वो मुख्य सड़क का निर्माण 5 साल पहले किया गया था, मिट्टीकरण किया गया था, लेकिन 5 वर्ष बाद भी वह सड़क अपनी बेबसी पर रो रहा है। और जो मोहल्ले के लोग हैं वो लगातार जो समाज के लोग हैं या जो प्रतिनिधि है उनसे गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई भी इस गरीब की न सुना और आज तक ये रोड का सही से निर्माण नहीं हो सका। यही वजह है कि जब बाढ़ का दिन होता है, यहाँ पर नदी है बाजू में, और नदी जब उफान पर होता है तो पानी का पूरा पानी मोहल्ले में होता है और मोहल्ले के लोगों को जो मुख्य परेशानी होती है वो बाढ़ के दिनों में सबसे बड़ी समस्या होती है। इंदिरा आवास योजना से मरहूम गफ्फार अंसारी का यह घर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, लेकिन अब तक इंदिरा आवास योजना इनको नहीं मिला। ये जो घर है आपका, आपको कभी इंदिरा आवास कहिए न दिल को, कभी न दिल को। हमरा इंदिरा आवास के लिए पेपर जमा किए थे मुखिया के पास? हाँ जमा करने चाहिए, किए हुए हैं। तो क्या बोला मुखिया? तब देंगे, कोई देंगे, कहेंगे देंगे। तो कैलाश यादव थे, अभी रिंकू मुखिया है, क्या कोई नहीं दिया आपको? ना कोई ना दे, ना मुखिया दे से ना वो दे इसकी। और एक चीज़ बताइए, घर के अलावा बाढ़ जब आता है, पीछे नदी है, बाढ़ जब आता है तो क्या दिक्कत होती है? सड़क की, रोड की क्या दिक्कत है? रोड के नहीं होता है, ना पानी इतने हेल के बगरदन में जाते हैं, इतने पानी हेल के जाते हैं आते हैं, पानी हेल के रोड नहीं कोई देता। तो रोड भी नहीं है? नहीं तो कभी आप लोग यहाँ का जो वार्ड मेंबर है, यहाँ मुखिया है, उसको आप लोगों ने कहा कभी? हाँ कहे गया तो कहीं ना, खेत वाला पत्थर वाला नहीं देता है। इनसे मिलिए। इनको इंदिरा आवास योजना के तहत 70,000 रुपये मिलना था, जिसमें से 60,000 लगभग 2011 में मिल चुका है, लेकिन 10 साल बीतने के बाद अब तक इनको बाकी का 10,000 नहीं मिला और इनको अब तक 10,000 का इंतज़ार है। 60 मिला है। कितना मिलना कितना था आपको? 70 मिलना था और 60 मिला हुआ है। अब बाकी का 10 कहाँ मिला अभी तक? इनको जाको दिया, कागज वागज जिरस करा करके नहीं दिया। जो लोग मोटे हैं, जो लठैर हैं, उन लोगों को तो मिल जाता है, लेकिन जो गरीब हैं, जिसको सच में किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिसको सच में सड़क चाहिए, जिसको सच में घर चाहिए, जिसको सच में नल जल योजना चाहिए, उन लोगों को वह योजना नहीं मिल पाती है। मेरी ये वीडियो देखकर हो सकता है यहाँ के लोकल प्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड मेंबर, ज़िला पार्षद वगैरह को शायद मेरी बात चुभे, लेकिन अगर आपको चुभती है तो चुभने दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है जनता की बात को दिखाना। और जिस प्रकार रथोस पंचायत के वार्ड नंबर 2 में लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिस प्रकार यहाँ पर विकास के नाम पे भद्दा मजाक किया गया है, उसकी तस्वीर देखकर आप दांतों तले उंगली चिबाना शुरू कर देंगे। मेरे साथ मोहल्ले के कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और क्या मेन दिक्कत है, क्या परेशानी इन लोगों को रहती है जब बाढ़ का टाइम होता है, क्या दिक्कत होती है, उनसे बात करेंगे और आप खुद सुने उनके ज़बानी। एक बात बताइए, जब यहाँ पे बाजू में नदी है, जब बाढ़ आता है, जब पानी बहुत आता है तो क्या दिक्कत होती है?
एक सेकंड, एक आदमी। हाँ तो भाग जा घर से ना। हाँ, हाँ घर से भाग जा। कहाँ कहाँ भाग जा। तो रोड के लिए जो रोड है, जो पानी आ जाता है, तो जब से जिंदगी जगह घर नीचा रहा, जगह ऊंचा रहा, कैमर चल जा, जगह नीचा रहा था वो छूट के चल जा, भाग जा। का हुआ। बउआ आप कितना साल से पानी का दिक्कत झेल रहे हैं? बहुत दिन से झेल रहे हम, बहुत दिन से आ बुढ़ियो भे गए, अब कबर में जाए वाली हमारा सब बाल बच्चा भूखा मर जाए, पकना मुश्किल हो जाए, खाना पीना मुश्किल हो जाए। कोई एगो रोटी आधी रोटी लेके न दौड़ा या देखो कि गरीब मर रहे कि जी ले तो जो मुख्य समस्या है इस मोहल्ले की, वो सड़क की समस्या है। इस मोहल्ले में एक भी सड़क नहीं है। एक सड़क का निर्माण, जिस पर अभी मैं खड़ा हूँ, इसका निर्माण 5 साल पहले वोट के लिए तो किया गया था, लेकिन चुनाव होने के बाद इस सड़क को बेबसी हालत में छोड़ दिया गया और इस सड़क का निर्माण कई बार कहने के बावजूद भी इस सड़क का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। यहाँ का मिट्टीकरण इस वजह से नहीं हो पा रहा है, जो यहाँ के जिन लोगों का ज़मीन है नहीं देता, वो अगर होना भी चाहता है तो वो लोग करने नहीं देता है। दूसरी बात, इनसे पहले भी बिहार सभा समिति से बनाया था, हम लोग कोशिश करके बनाए, फिर मुखिया के नौरंगिया के योजना से बनाया था, उसको जो है काट कूट के हटा दिया गया और हम लोगों को घर से निकलने तक के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जिस तो आप लोग यहाँ के लोकल प्रतिनिधि जो है, मुखिया है, जिला पार्षद है या विधायक जी है, उन लोगों के पास आप लोगों ने कभी गुहार लगाया? उन लोगों से कहते हैं तो कहता है कि हमारी मजबूरी ये है कि जिन लोगों का ज़मीन है वो देने के लिए राजी नहीं है और इसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। 30 एक साल बात बताइए कि राशन मिलता है आप लोगों को? राशन तो मिलता है। कितना राशन मिलता है? राशन हम लोगों को 30 किलो मिलता है। 30 किलो राशन मिलता है, लेकिन 35 किलो मिलना चाहिए। नहीं तो 30 किलो मिलता है, जो हम लोग तो इसमें है, अंतोते में है, 30 किलो मिलता है। और कितने साल से आपको क्या दिक्कत आ रही है? 26 साल से एक तो पानी से परेशान में होते हैं, अभी रास्ता के लिए परेशान होते हैं और दूसरी बात की ऐसे हम रास्ता करते हैं तो सब मुखिया से भी बोले कि सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे गांव वाले से ज़मीन लीजिए तो रास्ता हम बना देंगे, और नहीं तो हम कहाँ से ला के देंगे, रास्ता गांव का देगा तो हम बना देंगे, नहीं तो जैसे हम क्या करेंगे। ये सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की निजी ज़मीन सड़क पे आती है और जो गांव के ज़िम्मेदार लोग हैं उसकी ये जिम्मेदारी बनती है। इंसान का अगर एक अंग ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर गांव का एक कोना भी विकसित नहीं हो पाता है, अगर गांव के एक समाज के लोग, एक क्षेत्र के लोग, एक मोहल्ले के लोग परेशानी झेल रहे हैं तो पूरा गाँव विकसित नहीं हो सकता है। तो गाँव के ज़िम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वह आगे आएँ और जो इन लोगों की मुख्य समस्या है उन लोगों की समस्या को निदान करने के लिए खड़े हुए, ताकि गांव विकसित हो सके और गांव एक बेहतर विकसित गांव बन सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।